जो मेरा टॉपिक है वो मैं क्वेश्चन करूंगी परिचय से, जो भागवत गीता का परिचय है उससे। और फर्स्ट से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, फर्स्ट चैप्टर से। वो सिलेबस में नहीं था लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन डाले, एक या दो होंगे बस। और फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर से। बाकी हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि मैं नाम लूंगी जिनका, वही माइक ऑन करेंगे, बाकी कोई और माइक ऑन ना करे बीच में। और अगर किसी को नहीं आता है तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको नहीं आता है, माइक ऑन करके ना बता दीजिए कि नहीं आता है, क्योंकि हम सभी सीख रहे हैं, यहाँ पे सभी को सुनना है और सीखना है। तो प्लीज़ माइक ऑन करके बता देना कि नहीं आता है। पूछा जी। भावना जी, हाँ जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मुझे ना थोड़ा सा फीवर है, तो मैं सिर्फ एग्जाम सुन रही हूँ। आज मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी, ओके। है ओके। ना। अम, हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ जुड़ना था करके मैं जुड़ी हुई हूँ, है ना। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आप सुनिए बस। जी। भावना जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है। फिर से आप करो एक बार। ठीक है अभी? सभी थोड़ा जूम कर लेंगे। हाँ, कुछ बोल रहे थे कि शायद लैंडस्केप में चाहिए उनको। लैंडस्केप में रोटेट कर दोगे पूजा? इज इट ओके? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है बेटी। ओके ओके ठीक। थोड़ा यस मैम, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हाइड हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है अभी, हाँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जिसका मैं नाम लूंगी वही माइक ऑन करेंगे, बाकी सभी चैट बॉक्स में अपना आंसर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता ग्रंथ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी, स्वात्माराम जी, महर्षि वेद व्यास जी, तुलसीदास जी। राजेश जी माइक ऑन करके बताएंगे। मैम, महर्षि वेद व्यास जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन। पूछा, थोड़ा ऊपर कर दीजिए साइड। भगवत गीता के कुल कितने अध्याय हैं? रुचि गोस्वामी माइक ऑन करके बताएं। 18। ओके, भगवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? हिमांशी वर्मा, एलबीएस से। 700 फर्स्ट। भगवत गीता को किस नाम से जाना जाता है? नीरज जी बताएंगे। जी, नीरज क्वेश्चन जी। दिखना। पर्व हाँ पर्व उनको स्मृति, सॉरी स्मृति, स्मृति ओके, प्रज्ञा। ठीक है। नंबर 5, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? प्रीति मालविया जी। 18 दिन। ओके, भगवत गीता में कितने थोड़ा सा इसको, हाँ, भगवत गीता में कितने अलंकार और छंद हैं? 6 क्वेश्चन बताएंगी नंदिनी जी। 14 नंदिनी। और 14 और 4। ओके गुड, ठीक है। 7 क्वेश्चन पूजा जी। भगवत गीता, भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय निम्न में से किससे संबंधित हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, या इनमें से कोई नहीं? प्रथम 6 अध्याय। कुंदन जी। कुंदन जी। स्टार्टिंग के 6 अध्याय कर्म योग से संबंधित। गुड। हेलो। हाँ जी कर्म ठीक है। योग हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? राधिका जी बताएंगी। भीष्म पर्व से मैम। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 9, गीता में स्थित प्रज्ञा की व्याख्या कौन से अध्याय के कौन से श्लोकों में की गई है? अध्याय भी बताने और श्लोक भी बताने, श्लोक नंबर कहाँ से कहाँ तक की गई है? इसका रिप्लाई करेंगे अंकिता जी, अंकिता बादरई। क्या क्वेश्चन बोला मैम, एक बार दोबारा बोलना। गीता में स्थित प्रज्ञा की जो व्याख्या की गई है वो कौन से जी। अध्याय में है और कौन से श्लोक में की गई है? ऑप्शन है। दूसरे। हाँ जी। जी। जी मैम, दूसरे अध्याय की। और श्लोक नंबर 15 से 18, 55 से 58, या 55 से 58 मैम, दूसरे अध्याय के। ओके ठीक है गुड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा गीता के लिए प्रयुक्त है? निगम देवी जी, निम्न में से कौन सा गीता के लिए प्रयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 10,
श्वेता आर्या जी बताएं। योग शास्त्र। इसमें आएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। पर नीति शास्त्र तो ब्रह्म सूत्र को बोलते हैं। हाँ जी, इसमें देखो योग शास्त्र, नीति शास्त्र और ब्रह्म विद्या तीनों की ही इसमें मिलता है, तो इसका उपयुक्त सभी है। ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं तो उसी में से लिया गया है ये। ओके ओके। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11, गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम। इसको बताएंगे अनुराधा जी। अनुराधा मैम, क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञान कर्म, हेलो, ज्ञान कर्म संन्यास। जी मैम, ठीक है। मैडम मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैंने सवाल जवाब दिया है। आपने बहुत अच्छा दिया। Thank क्वेश्चन you. नंबर 12 है, रेणु जी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12, लोक संग्रह की चर्चा किस अध्याय में है? रेणु जी, आवाज आ रही है रेणु जी? मैम, लक्ष्मी जी, मैम तृतीय अध्याय में। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गीता के अनुसार जिसने इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता वह कौन है, या उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी दीदी। इसमें ऑप्शन ना ब्लड आ रहा है, ऑप्शन नंबर पढ़ दीजिए भावना जी। अपना शत्रु, हितैषी, अपना मित्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना शत्रु, जी, पहली ठीक है। नंबर। हाँ जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 14, गीता के अनुसार किसमें विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है? रोशनी जी, रोशनी गौर। प्रसन्नता में, कामना में, मनोरंजन में या कार्य में? कामना में। कामना में मैम। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे यमुना जी, गीता के अनुसार आत्मा है अचल, सर्वव्यापी, स्थित या उपयुक्त सभी? सभी आएगा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल ठीक, और जो सभी ऑप्शंस में चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं उनका भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गीता में कर्म योग का स्वरूप है, इसका आंसर देंगे चित्रंजन। चित्रंजन जी है नहीं, चंद्रकला कोठारी जी। निष्काम कर्म, ऑप्शन 3। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी, थोड़ा ठीक है। गीता है, इसके ऑप्शंस हैं वेदों का सार, जीवन दर्शन, उपनिषदों का सार या उपयुक्त सभी? तुषार कोहली जी बताएंगे इसका आंसर। उपयुक्त सभी, 4। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, गीता के अनुसार मनुष्य को होना चाहिए सुख में, संभाव, प्रसन्न या व्यवहारिक? डॉक्टर विश्वनाथ कला जी। 2 नंबर, समभाव। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगी स्मिता जी, मान्यता है कि गीता को लिपिबद्ध किया है गणेश जी ने, कुबेर जी ने, वेदव्यास जी ने, नचिकेता ने? गणेश जी ने। बिल्कुल, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाद नारायण नाम है शंकराचार्य जी का, वेदव्यास जी का? दुष्यंत जी बताएंगे इसका आंसर, निम्बकाचार्य जी का या भास्कराचार्य जी का? वेदव्यास जी का। बिल्कुल ठीक, सभी को आता है सब कुछ। भावना जी, ये बाद नारायण है या बादरायण है? बाद नारायण, सॉरी। नहीं, बाद नारायण तो लिखा हुआ है, मैं पूछ रही हूँ बादरायण है या बाद नारायण, क्लियर कर दीजिएगा। बाद नारायण, बाद नारायण। हाँ, ना तो बीच में नहीं था, वो या लिखने में हो गया होगा, थोड़ा हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, श्री कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण के संघ का नाम क्या था? हिमांशी वर्मा जी। पंचजन्य। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे प्रहलाद जी। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर विश्वनाथ जी माइक प्लीज आप म्यूट कर लीजिए।
प्रहलाद जी इसका आंसर देंगे। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, इस श्लोक का जो है वो संख्या कौन सी है, कौन से अध्याय में आता है, कौन से नंबर पे? प्रहलाद जी। मैम तीसरे का 48वां नंबर। कौन सा वाला? सर तीसरे का 48वां नंबर में। आप ऑप्शन नंबर 2 बोल रहे हैं क्या? हाँ ऑप्शन 2 बता रहे हैं वो। नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर 248। ठीक है, दूसरे ओके सॉरी मैम। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, गीता में पहला श्लोक किसने किससे कहा था? रश्मि जी बताएंगी। प्रेरणा जी आप बता दीजिए। धृतराष्ट्र ने संजय से। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है सांख्य योग की चर्चा किस अध्याय में मिलती है? रेणु सनाध्या जी बताएंगी। सांख्य योग की चर्चा किस अध्याय में मिलती है? मैम द्वितीय अध्याय में। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगी उमा पटेल जी। राजा जनक का उदाहरण इनमें से किसमें मिलता है? आत्म तत्व, लोक संग्रह, ज्ञान योग या फर्स्ट एंड थर्ड? लोक संग्रह में। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, गीता के अनुसार प्राणायाम का वर्णन है। स्वाति जी बताएंगी प्राणायाम का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? स्वाति जी। चौथे अध्याय में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। हेलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। हो गए 26। ओके। ये स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27, अन्न की उत्पत्ति हुई है यज्ञ से, वर्षा से, फर्स्ट एंड सेकंड या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर देंगे जयश्री जी। जयश्री जी नहीं है। जीत राम जी। वर्षा से मैम। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 28, क्रोध कौन से गुण से उत्पन्न हुआ है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण? इसका आंसर देंगे तमोगुण से जी। जीत राम जी। बस हम आपको नहीं बताना। ठीक है। भावना जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे। हाँ जी। रिक्वेस्ट ये था कि जो भी आंसर होता है एक बार आप अपने आप से भी बोल दिया करो, क्योंकि कुछ बच्चे मैं नोट कर रहा हूँ उनको समझ नहीं आ पा रहा है, तो आप अपने आप से भी आंसर बोल दिया करो। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ओके जी, मैं रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। शरीर से श्रेष्ठ कौन है? इसका आंसर बताएंगे यमुना साहू जी। आत्मा। शरीर से श्रेष्ठ। अच्छा हाँ, मन इंद्रिया। हाँ, प्रीति जी इंद्रिया। बताइए। हाँ जी। इंद्रिया। इंद्रियां। क्या आएगा इसमें? इंद्रियां। इंद्रिया। इंद्रियां हैं। ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या था भावना जी? क्रोध किससे उत्पन्न हुआ है? रजोगुण से। रजोगुण। हाँ जी। ओके, ठीक है। पूजा जी नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, 30 क्वेश्चन 30। यज्ञ की उत्पत्ति हुई है, इसका आंसर देंगे ममता जी। यज्ञ की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन 4 में ब्रह्मा से। यज्ञ की उत्पत्ति नहीं, ये ठीक आंसर नहीं है। इसका आंसर देंगे अब निगम देवी जी। निगम देवी जी। प्रकाश मिश्रा जी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर शुभ कर्मों से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, शुभ कर्मों से। फर्स्ट है इसका आंसर, यज्ञ की उत्पत्ति हुई है शुभ कर्मों से। नेक्स्ट है पूजा जी, करिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है कर्मों से, शब्द से, ज्ञान से, अक्षर से? इसका आंसर देंगे स्मिता जी।
अक्षर से। बिल्कुल ठीक है, अक्षर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा जी, क्वेश्चन नंबर 32। श्री कृष्ण ने, अनीता बादरे जी इसका आंसर देंगी। श्री कृष्ण ने योग का उपदेश सर्वप्रथम किसको दिया? जी एक बार रिपीट करना। श्री कृष्ण ने योग का उपदेश सर्वप्रथम किसको दिया? मनु को, सूर्य को, इक्ष्वाकु को? श्री कृष्ण भगवान ने सूर्य ने दिया उसको, इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने मनु को, मनु ने ऋषियों को, ऋषियों ने अर्जुन को, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को, श्री बता कृष्ण दो, अर्जुन बस को। इसमें ये बताना है आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? मेरा आप एक बार ऑप्शन बोलो, मेरा साफ नहीं दिख रहा है मैम, ये थोड़ा सा। श्री कृष्ण ने आप सर्वप्रथम किसको उपदेश दिया था? मनु को दिया फर्स्ट, सेकंड सूर्य को, थर्ड इक्ष्वाकु को। जी मैम, हाँ जी, मनु को मैम। रॉन्ग है, सूर्य को दिया था। ठीक है, थैंक यू मैम। इसका सेकंड आंसर ठीक है। अभी इसमें मैच करना है इसका। लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी आप इसको बताइए, इसमें मैच करना है। सही मिलान। हाँ जी, इसमें दो ऑप्शन मैंने दिए हैं, या तो देखो बी फर्स्ट में है, बी और डी, सूर्य और परंपरा से देख लीजिए आप कि उनका ऑप्शन सही है क्या। और सेकंड ऑप्शन दिया है ए और सी, कृष्ण और मनु, और थर्ड ऑप्शन में है सी और डी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है, जो सीरीज में है। इसमें जो ज्ञान दिया गया है उसके लिए मिलान है। हाँ जी, उपदेश जो दिया है, किसने किसको योग का उपदेश दिया? ठीक है, हाँ, कृष्ण ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर ऋषियों को, इसमें परंपरा से राज ऋषियों। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें से? फर्स्ट, कृष्ण ने सूर्य को फर्स्ट का, थर्ड ऑप्शन तो दो दो करके दिए हुए हैं इसमें। मैम मैंने कल कहीं दूसरी समझ जगह नहीं आ रही। हाँ, जी सी का वन, ये सी का वन जो जिसमें दिया हुआ है, और डी का। जी मैम, मैंने कल नहीं, कहीं से गीता पढ़ी थी। ऑप्शन थोड़ा सा, ये ऑप्शन थोड़ा सा अजीब सा है। अच्छा, इसमें सारे नहीं मिलाने हैं, कोई दो मिलाने हैं क्या? कोई दो मिलाने हैं जी। अच्छा, तो कृष्ण ने सूर्य को दिया है, ये सही है। और अच्छा, सामने सामने क्या, ये कुछ गड़बड़, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें मिलाना कैसे है। मैं बताती हूँ, इसमें मैंने एक नंबर ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन। जी बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, फर्स्ट नंबर सूर्य, और यहाँ पे है मनु, और डी है परंपरा से दिया है, फिर राज ऋषि को। तो इसमें अच्छा, वो मुझे तो मल्टीपल सा लग रहा था, मल्टीपल भी बैठ जा रहा है वैसे। आपका ठीक है वैसे भी, आपको। जी मैम, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, कल जैसे मैंने भागवत पढ़ी थी कि कहीं और से, तो उन्होंने जैसे मैंने पहले नहीं बोला था, तो वो मैंने लिखा था, वो उसी तरह बताया उन्होंने जैसे मैंने बताया था ना पहले। सुनिए, हम ना बाद में डिस्कशन कर लेंगे अभी क्लास के बाद में, ठीक है? हाँ, मैं ओके आपको बता दूंगी। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द्वेष, इच्छा, द्वंद एवं सुख दुख बंधनों की मुक्ति होती है, कौन सा योग है वो जिसमें ये सब से मुक्ति हो जाती है? कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, या भक्ति योग? इसका आंसर देंगे दुष्यंत गुप्ता जी। मैम ऑप्शन थर्ड इज संन्यास योग इज राइट। जी ठीक है, संन्यास योग। क्वेश्चन नंबर 35। प्राणायाम की चर्चा किस श्लोक में मिलती है? इसका आंसर देंगे नंदिनी जी। मैम 4 में। 4 का क्या श्लोक नंबर? नहीं सॉरी मैम, 4/29। हाँ जी ठीक है, सेकंड नंबर, 4/29। 4 का 29, ठीक है। गीता में कितने प्रकार के कर्मों की चर्चा है? इसका प्रीतम सिंह जी बताएंगे। गीता में कितने प्रकार के कर्मों की चर्चा है? मैम 3 प्रकार। कौन कौन से, ये भी बता दीजिए। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है नीरज जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसका आंसर करेंगे निशा यादव जी। स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है,
कौन होता है संलिप्त, योगारूढ़, प्रसन्न या निरंकुश? निशा यादव जी। जी मैम। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार ऑप्शंस। स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन होता है संलिप्त, योगारूढ़, प्रसन्न या निरंकुश? मैम योगारूढ़ होता है। जी बिल्कुल ठीक है, योगारूढ़ सेकंड ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देंगे विजय जोशी जी। स्थिर बुद्धि होने के लिए आवश्यक है शास्त्र पढ़ना, जप करना, इंद्रिय निग्रह करना या विद्या अर्जन करना? इंद्रिया निग्रह करना। वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन इसका इंद्रिय निग्रह करना। पुष्पा दी इसका आंसर देंगी। गीता के अनुसार आत्मा है नश्वर, क्षणिक, अनश्वर या भौतिक? नश्वर। नश्वर है। लक्ष्मी दी बताएं इसका आंसर। पूजा जी नीचे कर दीजिए। अनश्वर है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है, अनश्वर। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे नीरज जी। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के कौन से अध्याय से लिया गया है? 23 से 40। ओके जी ठीक है, अभी तक ठीक है। मेरे क्वेश्चन इतने ही थे, अब बाकी के क्वेश्चन पूजा जी आपसे पूछेंगे। थैंक यू। थैंक यू भावना जी। तो सभी को मजा आया क्वेश्चन करके? जी जी बहुत अच्छा मैंने लगा। देखी सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, सभी के राइट थे ऑलमोस्ट, मतलब 98% लोगों ने राइट आंसर्स दिए। हाँ जी मैम मेरा सब लोग सीरियस है पेपर को लेके। मैम मेरा तो नंबर नहीं आया। ठीक है, कोई नहीं, शायद मेरे लिस्ट में आ जाए आप लोगों का। ओके, तो भावना जी आप मेरा स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है? हाँ जी मैं कर रही हूँ। ओके। अब हम सभी करेंगे ये क्वेश्चन ज्यादातर रिलेटेड है आपका 5, 6, 7, ठीक है? और एक दो क्वेश्चन आपका मैं प्रीवियस का भी मैंने उसमें इन्वॉल्व कर रखा है, जो भी भावना जी का था, तो आप लोग ऐसा मत समझना कि ये प्योर बिल्कुल 5, 6, 7 से ही है। ओके हाँ जी भावना जी ठीक है, दिख रहा है। ओके थैंक यू। ओके, तो पहला क्वेश्चन है संन्यास योग। ऑप्शन है क है ऑप्शन द्वेष से रहित, इच्छा द्वंद एवं सुख दुख से रहित, सभी बंधनों से मुक्त या उपयुक्त सभी। आंसर करेंगे पुष्पा जी। उपयुक्त सभी। वेरी गुड, मैसेजेस में भी सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया, वेरी गुड। भावना जी नेक्स्ट। संन्यास योग की चर्चा किस श्लोक में कही गई है? ऑप्शन है 2/48, 2/49, 5/17, 5/3 है ये। ओके ओके यस, मोना जी सही है, बिल्कुल। कुंदन जी सही है, ठीक है। नीरज जी आप बताइए। जी 5/3 में की गई है। वेरी गुड, नेक्स्ट। योगा आरोहण साधक की चर्चा किस अध्याय में की गई है? 5th, 6th, 7th, 8th। ठीक है, 2nd और 6th, वेरी गुड। ठीक है, मीनाक्षी जी, प्रीति जी, कुंदन जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भावना जी। ओके, संन्यास में किस पर ध्यान को बताया गया है? ये थोड़ा मैंने घुमाया है, ट्रिकी है ये, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। संन्यास में किस पर ध्यान किया जाता है? नासाग्रह दृष्टि पर, संकल्प,
आसक्ति रहित कर्म पर या कोई भी नहीं? कोई भी नहीं मैम। वेरी गुड। मैसेज करना है, मैं बोल दूंगी जिसको बोलना है, ठीक है? मैं मैसेजेस देख रही हूँ सबके। वेरी गुड। नेक्स्ट। हेलो, हो रही है? हाँ पूछो। स्क्रीन प्रेजेंट हाँ जी भावना जी। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है मैम। हाँ, स्क्रीन बंद हो गया भावना जी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा आरूढ़ साधक हैं, विषयों से युक्त, ध्यान से सुनना, संकल्प रहित, इच्छागत कर्म या कोई भी नहीं? इनमें से कौन है? अनुराधा जी बताएंगे। 4 ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, सभी का 4 ऑप्शन सही है। सेकंड नहीं, 4 ऑप्शन है, कोई भी नहीं। ध्यान आप देना, इसमें जो है उल्टा कर दिया मैंने ऑप्शन को। ओके, उल्टा कर दिया नेक्स्ट था। भावना यस जी। ओके मैम, योगा तो संकल्प रहित रहेगा। 1 मिनट मैम, योगा रूढ़ में आपने पूछा है तो वो संकल्प रहित आएगा ना। साधक जो है वो संकल्प से रहित रहता है, उसको विषयों और उसमें बिल्कुल इस पर नेगेटिव मैंने शो कर दिया, बाकी वो संकल्प से रहित तो शायद ही ऑप्शन मैंने गलत कर दिया। संकल्प सहित होना चाहिए, त्याग ना करने वाला। यस यस यस, यहाँ पे संकल्प सहित था। सही, आपने सही नोटिस किया प्रीति जी, थैंक यू। हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू। गीता के अनुसार भूमि स्थान कैसा होना चाहिए? ऊंचा नीचा हो, मिट्टी का मैदान हो, ऊंचा नीचा ना हो, घास उगी हुई भूमि हो? आंसर देंगे स्वाति जी। ऊंचा नीचा ना हो। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अनुसार दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? कंठ पर, नासाग्रह, भ्रुकुटियों के मध्य, तालु पर? अंकित जी बताएंगे। वेरी गुड, आंसर राइट है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, स्थान शुद्ध पवित्र हो, भूमि ऊंची नीची ना हो, आसन योग जो आसन बिछाते हैं योगा मैट, कुश मृग छाल वस्त्र साफ हो, या उपयुक्त सभी? ऑल, सभी का आंसर ऑल आया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को कैसे बांधा जाता है, मतलब मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है आसन करके, नियमाग्रह करके, अभ्यास वैराग्य से, तप से। थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत फास्ट है सभी का आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, भक्ति के प्रकार बताइए। भक्ति के टोटल कितने प्रकार बताए गए हैं भगवत गीता में? ये मुझे बताएंगे दीपाली जी। 4 है। यस 4 है। यस यस, गुड। नेक्स्ट, ओके, भगवान को कौन नहीं भजता है? ज्ञानी व्यक्ति, पापी, आसुरी बुद्धि वाला, या नराधम, यानी जो नीची क्या बोलते हैं, सबसे लो स्टेटस होता है जिनका, वो लोग, या ख और ग दोनों? ओके, 4 दोनों। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भावना जी। ओके, ज्ञानी भक्त का क्रम कौन सा है? क्रम स्थान कौन सा नंबर पे आता है भगवत गीता के अकॉर्डिंग? कई बार उसके सीक्वेंस भी पूछ लिए जाते हैं। प्रथम। प्रथम, 3rd नंबर पे, ये सेकंड। नहीं, फोर्थ पे आता है। यस, फोर्थ पे आता है। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। यस, बिल्कुल लक्ष्मी जी, सही बताया आपने सीक्वेंस।
तो सीक्वेंस का ध्यान में रखना है, कभी आपको पूछ सकते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। अपरा कौन है? जीव, प्रकृति, भूत या मन? कुंदन जी ठीक है, विजय ठीक है, प्रीति जी, लक्ष्मी जी नहीं, नहीं, ओके। अंकित जी आप बताइए, आपने सही आंसर दिया है, बाकियों ने भी दिया हुआ है, काफी ने। जीव, इसका आंसर है जीव, ठीक है। परा कौन है? जीव है, मन नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की कितनी विकृति है, मतलब कितने भागों में डिवाइड है, बताएंगे? ठीक है, वेरी गुड, 8, ठीक है, सही है आंसर सभी के। 16, नो 16 नहीं है, 8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में शरीर की स्थिति बताई गई है, कैसा होगा पोस्चर आपका? तो इसका एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि किस किस बॉडी पार्ट्स का वहां पे स्पेशली मेंशन किया गया, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, और दूसरा भी मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि शरीर की स्थिति क्या बताई है, सीधा बिल्कुल, ठीक है। इसमें वैसे आपका जो गर्दन है वो सीधा रहेगा, नेक सीधा रहेगा, और आपका पूरा स्पाइन भी सीधा रहेगा बिल्कुल। तो इसका 4th ऑप्शन भी आपका सही है, 3rd भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसनों का सही क्रम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, योगा मैट का सही क्रम बताना है, ठीक है। ये जो बिछाते हैं जिस पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर ध्यान मुद्रा लगाते हैं, फर्स्ट ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सभी के आंसर सही हैं, ओके। 6वें अध्याय का क्या नाम मैम है? लास्ट वाला भी तो सही है इसमें। आप बैक करना जरा भावना जी। मैम लास्ट वाला तो सही है, साफ वस्त्र कुशा मृगशाल। नहीं, सही क्रम पूछा है, सही तो सारे ही हैं, सही तो सारे ही हैं, बट सही क्रम कौन सा है? एक बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में, मुझे याद नहीं कौन से ईयर में, बट ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कुश आएगा, ठीक है, फिर छाल, लास्ट में कपड़ा आएगा आपका, वो भी साफ कपड़ा, ठीक है। 6वें अध्याय का आंसर 3rd आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भावना जी, योग में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? युक्त आहार से, युक्त विहार से, अभ्यास वैराग्य से, क और ख दोनों? गुड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भावना जी, ठीक है, कुंदन जी सेकंड कैसे है? जी इसका सही आंसर क्या था? दोनों है मिस्टेक से युक्ताहार विहार से, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है, बट इतना मैंने अपने लिए याद करा कि मैं याद रखूँ एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें। अच्छा, किसी को इसका श्लोक याद है तो प्लीज माइक को अनम्यूट करके अभी सबको सुना दें एक बारी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। युक्त कर्मण कोई बोल रहा है? एक मिनट कोई में एक बोलती हूँ। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत बढ़िया, तो सभी को ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के अनुसार आहार विहार होना चाहिए यथा योग्य, मन के अनुकूल, आरामदायक, समाज के अनुकूल, कैसा होना चाहिए? जयश्री जी बताएंगी। ओके, आंसर्स आ गए हैं, यथा योग्य। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सिद्ध होता है बिल्कुल न खाने से, शयन न करने से, कम खाने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, मतलब मैंने क्वेश्चंस को घुमा भी दिए कई, बट आप लोगों के एग्जाम में ध्यान देना है, वो ट्रिकी टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के अनुसार योगाभ्यास हेतु आसन पर बिछाना चाहिए
मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सॉरी। ओके, गीता के अनुसार, ठीक है भावना जी, ठीक है, ये ठीक है। गीता के अनुसार योगाभ्यास हेतु आसन पर बिछा होना चाहिए। सभी के आंसर आ गए और मेरे को ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता के अनुसार, पूजा जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ जी, हाँ जी। क्लास में 5-10% बच्चे हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन 90% बच्चों में इतना थोड़ा सा कम रहते हैं वो। तो हमें सबको लेके चलना है, तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्लीज स्लो हो जाए आप, ताकि सबको सोचने का मौका मिल जाए। ओके जी, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम कंडक्ट करें तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, तो बट थैंक यू। मैं थोड़ा स्लो हो जाती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गीता के अनुसार सभी प्राणी उत्पन्न हैं, किससे उत्पन्न हैं? ओके, सभी आंसर करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है। ठीक है, अन्न से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। योगारूढ़ पुरुष की आसक्ति होती है इंद्रियों पर, कर्मों में, क्रियाओं में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ओके, लक्ष्मी जी, ठीक है, ठीक है। ये वन जो आंसर कर रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। ओके, हिमांशी वर्मा जी, आप बताएंगे माइक को अनम्यूट करके इसका ऑप्शन। योगारूढ़ पुरुष की आसक्ति होती है, इसका ऑप्शन बताएंगे आंसर। जी, आसक्ति होती है उनके कर्मों में। योगारूढ़ पुरुष की, योगारूढ़ पुरुष की हाँ क्रियाओं में जी, होती है। सॉरी सॉरी, थर्ड ऑप्शन है इसका, क्रियाओं में। क्रियाओं में श्योर है हिमांशी जी? हाँ, आई गेस। जो योगारूढ़ पुरुष होते हैं उनकी आसक्ति जो होती है, ना ही इंद्रियों में होती है, ना ही क्रियाओं में, ना ही कर्मों में, ठीक है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका वो आंसर है। आसक्ति रहित हो जाते हैं। यस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, गीता के अनुसार सांख्य योग का साधन कब बन सकता है? ब्रह्मचर्य में, संन्यास में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, या सभी आश्रमों में? ठीक है, ठीक है, सभी आंसर करेंगे। आशा राणा जी इसका आंसर करेंगे अनम्यूट करके। वो नहीं है ग्रुप में। पूजा जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए वाला। गीता के अनुसार सांख्य योग का साधन बन सकता है, मतलब गीता के अनुसार बताया गया कि मतलब आप किसी भी एक चीज को लेके उसको, मैं आंसर कर दूंगी, मैं समझाऊंगी नहीं, ठीक है, पहले आपको सोचना है इसको, ठीक है। गीता के अनुसार सांख्य योग का साधन बन सकता है ब्रह्मचर्य में, संन्यास में, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ में, या सभी आश्रमों में? आप उच्चतम लेवल को प्राप्त करने के लिए किसकी हेल्प ले सकते हैं? इनमें से कोई भी एक बताइए। हिमांशु जी, समझ में आया आपको? सभी आश्रमों में होगा। हिमांशु जी का वो डाउट था, वो क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट है, गीता के अनुसार निर्विकार है आत्मा, मनुष्य मात्र, शरीर या स्त्री? ओके, सभी करेंगे, ठीक है। जीत राम जी अनम्यूट करके बताएंगे। यस मैम, आत्मा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भावना जी। गीता के अनुसार आत्मा है, ये अबाध्य था, आई थिंक, मेरे को ये समझ में नहीं आया था वर्ड, बट आई थिंक ना बदलने वाला, अजर, अमर, या उपयुक्त सभी? ठीक है, किरण जी इसका आंसर देंगे
अनम्यूट करके। मैम इसका 27 का। हाँ जी हाँ जी, गीता के अनुसार आत्मा है उपयुक्त सभी मैम। ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, गीता के अनुसार आसन व आहार का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ना और आंसर करना। गीता के अनुसार आसन व आहार का वर्णन किया गया है। मीनाक्षी जी का आंसर आ गया है और सभी कीजिए। श्वेता, प्रीति जी, लक्ष्मी दी, ठीक है, रेणु जी, नीरज जी, सभी को करना है। श्वेता, आर्या जी इसको अनम्यूट करके बताएंगे आंसर को। फोर्थ ऑप्शन। राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता में अपरा व परा प्रकृतियों को मिलाकर कुल कितने हैं? ठीक है, ध्यान से, अपरा परा प्रकृतियों को मिलाकर कुल कितने हैं? ओके ओके, ठीक है। ओके, किरण जी बताए, भावना जी वहीं पे रखिए आप परा अपरा के क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है, किरण जी इसको बताएंगी जो प्रकृति के 8 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? मैम वो तन मात्राएं, मैम तन मात्राएं। सोच के बताना है आपको। तत्व जो है वो मैम पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। यस, श्वेता जी ने आंसर जो बताया किरण जी ये है, ठीक है, आप याद रखना, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 हमारे तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? युक्त आहार एवं विहार से, उपयुक्त कर्म से, उपयुक्त शयन व जागरण से, या अयुक्त पूर्वक कर्म से? दीदी यहाँ पर शायद युक्ति पूर्वक कर्म होना चाहिए। मुझे भी लगा था, ये मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया था, बट मैंने अपने यहाँ पे शायद करेक्ट किया था, यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पर युक्ति पूर्वक होगा शायद, क्या? नहीं, उनने क्वेश्चन किया योग सिद्ध नहीं होता। हाँ, यस, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था क्योंकि वहाँ पे आंसर गलत बताया जा रहा था। ये एग्जाम में आ चुका है, आपको ध्यान से पढ़ना और आंसर है इसी में। योग सिद्ध नहीं होता लिखा है ना, इसीलिए वो। हाँ जी हाँ जी, मतलब हुआ कि बिना सोचे समझे किया गया कर्म। हाँ, तो जो आपका भी सभी ने आंसर किया है, डी ऑप्शन इसका घ वाला है। ओके, सो सभी का धन्यवाद एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा बहुत मेरे से मिस्टेक हुई हो और मैं थोड़ा फास्ट भी हो गई थी बीच में। मुझे एक डाउट था, वो जो क्वेश्चन नंबर 24 था ना, हाँ जी, वो एक बार मुझे दिखाई दीजिए प्लीज। भावना जी आप शो करेंगे प्लीज? हाँ जी, एक मिनट। सभी ग्रुप में बने रहना। मैं ही रीड कर देती हूँ, ठीक है। 24 क्वेश्चन था आपका, योगा आरूढ़ पुरुष की आसक्ति होती है, तो ऑप्शन दिया था मैंने, इंद्रियों में, कर्मों में, क्रियाओं में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके ओके ओके, तो इसका आंसर 4 है क्योंकि तीनों चीजें आ जाती है ना इसमें। यस यस यस, ठीक है। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने सबने आंसर्स किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था। दीदी हाँ जो जी, गीता के अनुसार जो प्रकृति 8 बताइए, उनके नाम बता दीजिए। ओके, आपकी प्रकृति है मन, बुद्धि, अहंकार, आपने ये याद कर लिया, ठीक है, ये 3 चीज। और फिर आपके भूत हैं, 5 पंचभूत हैं, आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। थैंक यू दीदी। ठीक है।